नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके द्वारा ये जारी कर दिया गया है। और इस रिक्रूटमेंट नोटिस में जो ट्रेडमैन्स हैं, कांस्टेबल की ये वैकेंसी हैं, ट्रेडमैन्स की हैं। कुल जो वैकेंसी है इसके अंदर 710 वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है। और 710 वैकेंसी में मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है। 19 से लेकर 25 नवंबर 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ उसमें ये पब्लिश हो चुका है। अप्लाई करने के लिए आपको जो समय मिला है 21 नवंबर 2022 से ये भर्ती का नोटिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप 20/12/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको 30 दिन अप्लाई करने के लिए मिले हैं। जब ये भर्ती का नया नोटिफिकेशन 19 जुलाई को ये पब्लिश हो जाएगा और 19 नवंबर को ये पब्लिश होगा और 21 नवंबर को आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वैकेंसीज़ के लिए जो आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के लिए आपको मेल और फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो दोनों प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। कांस्टेबल की ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। ट्रेडमैन में कौन कौन से ट्रेड्स हैं वो आप आगे देखेंगे। और ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है। पे लेवल 3 का जो पे स्केल रहेगा, इनिशियल जो बेसिक पे रहेगी वो 21,700 से लेकर 29,700, जो 21,700 है वो इनिशियल यानी कि शुरुआती आपकी बेसिक पे रहेगी। प्लस जो यूजुअल अलाउंसेस होते हैं, डीए, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी इत्यादि, वो सब आपको दिया जाएगा। आप देखते हैं इसके लिए जो वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन है वो एक बार आप देख लें। जो ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है 779 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, जिसमें जो वैकेंसीज़ का एक कंसोलिडेट ये दे रखा है, जिसको एक बार आप नोट कर लें। कुक में 304 वैकेंसी हैं, कॉबलर यानी कि मोची की 6 वैकेंसी हैं, टेलर के लिए 27 हैं, बार्बर के लिए 102 वैकेंसी हैं, वाशरमैन के लिए 118, स्वीपर में 199, पेंटर में 1, मैसन यानी कि मिस्त्री में 12 वैकेंसी हैं, प्लम्बर में 4 हैं, माली में 3, वेल्डर के लिए 3 वैकेंसी हैं। इन सभी पदों के लिए आपको जो अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें सेक्टर देखने होंगे। ये सेक्टर वाइज भी डिटेल दे रखी है। नॉर्दर्न सेक्टर है, एनसीआर सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउदर्न सेक्टर, साउदर्न ईस्टर्न सेक्टर है, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है। सभी की वैकेंसी अलग अलग है। जब भी आप अप्लाई करें तो अपने ही सेक्टर में करें, ताकि आपको अपने सेक्टर में अप्लाई करते वक्त और जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, दौड़ इत्यादि होगी, उसको देने जाने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए जो एज लिमिट है उसको एक बार आप देख लें। उससे पहले एलिजिबिलिटी आप ज़रूर देख लें। एलिजिबिलिटी की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन होनी आपके पास अनिवार्य है। मैट्रिकुलेशन यदि आपके पास है तो आप इन ट्रेड्समैन की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल ट्रेड्स जैसे कॉबलर है, बार्बर है, टेलर है, उनके लिए आपको स्किल जैसे मेट, कॉबलर, टेलर, कुक, मैसन, माली, पेंटर, प्लम्बर, वाशरमैन इत्यादि के लिए आपको आईटीआई होना भी ज़रूरी है। आईटीआई अनस्किल्ड के लिए केवल 10वीं कक्षा यदि आपके पास है किसी भी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 10वीं कक्षा के बेस के ऊपर भी अनस्किल्ड के लिए। लेकिन जो स्किल ट्रेड्स हैं जिसमें कॉबलर है, ट्रेड, कुक, मेंशन, माली इत्यादि हैं, उनके लिए आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें, 18 से 23 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। 1 अगस्त 2022 को आपकी जो आयु है वो 18 से 23 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। एससी कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाएगी। एससी कैंडिडेट को जो छूट प्रदान की जाएगी वो 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में, ओबीसी को 3 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन को भी छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार जो एज लिमिट में जो आपकी ऊपरी आयु सीमा है उसमें भारत सरकार के जो लेटेस्ट नियम है उसके मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। और इनसे अप्लाई करने के लिए आपको जो आपकी हाइट की ज़रूरत है, हाइट को एक बार आप देख लें। 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और फीमेल के केस में 155 सेंटीमीटर, और मेल के केस में जो चेस्ट की बात करें तो 78 से 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और फीमेल के केस में चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, चेस्ट की कोई मेजरमेंट फीमेल के लिए नहीं होगी। इस प्रकार आप सभी इन
इस प्रकार यदि आप फिजिकल स्ट्रक्चर आप रखते हैं तो आप इन सभी पदों के लिए इन सभी ट्रेड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई करने से पहले आप एक बार आप देख लें कि आपका सेक्टर, जो आपका एरिया, वो कौन से सेक्टर में आता है। वो उसकी सेक्टर की लिस्ट भी इसी एडवर्टाइजमेंट में दी गई है और इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एक चैनल का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड करके थॉरली पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.cisfrecruit.in, इसी वेबसाइट के ऊपर जाएं और अप्लाई करें ऑनलाइन। अप्लाई करने के लिए आपको केवल 30 दिन मिलेंगे और अप्लाई करने से पहले आप ये देख लें कि आपका जो एरिया वो कौन से सेक्टर में आता है और फिर उसी सेक्टर में आप अप्लाई करें। जो आपका एरिया है वो लिस्ट दी गई है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देखकर बता सकता हूँ, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान, ये नॉर्दर्न सेक्टर में आता है। तो नॉर्दर्न सेक्टर का जो एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर रहेगा वो DIG CISF नॉर्दर्न जोन हेडक्वार्टर CISF कैंप महिपालपुर, दिल्ली में, ये इस एड्रेस पर ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो जाएगी और इसी एड्रेस के ऊपर आपको जो अपना स्किल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, वो इसी एड्रेस के ऊपर आपको देने जाना पड़ेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अपने ही सेक्टर में आप अप्लाई करें। जैसे जो कैंडिडेट दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के, वो NCR सेक्टर में अप्लाई करें तो उन्हें जो गाज़ियाबाद का जो ये ऑफिस है वहाँ आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट देने के लिए जाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये अन्य सेक्टर के भी एरिया बता रखे हैं और कहाँ आपको ये टेस्ट देने जाना पड़ेगा, वो सारी जानकारी दे रखी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी आपको पे करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट जर्नल के हैं, OBC के कैंडिडेट हैं, उन्हें 100 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं, SC हैं और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उन्हें फ़ीस एक एग्जम्पशन है, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं देनी है। केवल जर्नल के, OBC के, EWS के कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। अन्य किसी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी है। तो इस भर्ती का जो अंतिम तारीख है, उस भर्ती के अंतिम तारीख का इंतज़ार ना करें। 20 दिसंबर इस भर्ती की अंतिम तारीख है और 21 नवंबर 2022 से ये भर्ती ऑनलाइन जो लिंक है वो शुरू हो जाएगा और इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।